ठीक है, रुक जाइए हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा हैं, उनका रुख करते हैं। अब गोविंद जी, आप देख रहे हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अब महाराष्ट्र की हम बात करें, कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती अब बन गई है। इधर थोड़ा सा विवाद होता है, हमला कर दिया जाता है। आखिर जब 3-4 दिनों से ये पूरा मामला गरमाया था तो फिर कार्रवाई प्रशासन की ओर से क्यों नहीं की गई? जब आज ये मामला इतना बड़ा हुआ है, जब धमकी देने की बात आई है, जब हमले की बात आई है, तब प्रशासन नींद से क्यों जाग रहा है? वंदे मातरम। सुचित्रा जी, देखिए, त्योहार जो भी हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, त्योहार का अर्थ क्या है? त्योहार का अर्थ शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देना है। त्योहार का अर्थ ये नहीं है कि भय और आतंक का वातावरण बनाया जाए। और जब जब भी भाईचारे की बात आने लगे, क्यों एक ही धर्म द्वारा बार बार ऐसे कृत्य किए जाएं जिनमें कि आपसी प्रेम और भाईचारे की खाई बढ़ती जाएगी, चाहे वो धार्मिक स्थल हो। मतलब अभी जैसे आपने मलियाबाग की बात की, हर बात के लिए जाइए जी, पहले पुरातत्व विभाग अगर तय कर देगा तो हम आपकी जगह छोड़ देंगे। किसी की बहन बेटी को भगाकर लेके चले जाएंगे तो जाइए जी, उससे पूछ लीजिए अपनी इच्छा से गई थी नहीं गई थी। मतलब आज परिस्थिति तो वही रही ना जो 1000 साल पहले थी। इतना मक्खनबाजी करके, इतने प्यार के शगुफे छोड़ के, गले मिलके, इतना कुछ करके परिस्थिति तो आज भी वही है जो 1000 वर्ष पहले थी। ठीक है, लेकिन जब सुनिए आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब 4-5 दिन से ये मामला गरमाया था, तब प्रशासन ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, अब इन्होंने कितने योजनाबद्ध तरीके से इस काम को किया। पहले बड़ी विनम्रता से इन्होंने कहा कि हमें अपने पशु रखने की 1 या 2 दिन की परमिशन दी जाए। वो वहां की RWA के माध्यम से इन्होंने ली या नहीं ली वो एक अलग विषय, लेकिन अब एकदम आक्रामक हो जाना, क्योंकि कल तो हम उसकी कुर्बानी करेंगे ही करेंगे और सार्वजनिक स्तर पर करेंगे। देखिए, कुर्बानी से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इनके धर्म में ये करें, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर कोई कमजोर दिल के लोग हैं, कोई शाकाहारी लोग हैं, उनकी भी तो भावनाओं, उनकी धार्मिक आस्थाओं का भी तो ख्याल रखना होगा। ठीक है, ठीक। सोसाइटी के अंदर तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मान लिया आप हो या हम हो या कोई हो, 1-2 बकरा अगर कुर्बानी की नियत से लेके आया और अपने बिल्डिंग में रखे हुए हैं तो दूसरे को एतराज नहीं होना चाहिए, और कुर्बानी वहां सोसाइटी में करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपके संवाददाता बता रहे हैं कि 70-80 लाख कुर्बानी की नियत से नहीं लाए जाते, व्यापार करने की नियत है, तो व्यापार तभी कबूल होती है। अरे अकील साहब, व्यापार तो यही है कि बकरीद पर बकरे को बेचना है, यही तो व्यापार है। 70 बकरे अकील भाई कुर्बानी के लिए नहीं है, वो उकसावे के लिए, वातावरण बहका बनाने के लिए, उसको खराब करने के लिए है। आपके धर्म में भी कुर्बानी तब कबूल है कि जब वो निष्ठा से, आस्था से और नियम से की जाए। क्या आपसे कुर्बानी मानेंगे अकील भाई? क्या आपसे कुर्बानी की संख्या देंगे? 70 बकरों की मंडी लगा देना और भय का वातावरण बना देना, क्या आपसे कुर्बानी कहेंगे? एक एक करके गाय के नाम पर आप देश में सरकार में आए थे, लेकिन आप गौ माता की हिफाजत। अरे भाई साहब, आप तो रोज ही किसी न किसी बात पे देश में फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन ये आप अब यहाँ पे गाय की बात कहाँ से आ गई? आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाइए मोहम्मद अकील, रुक जाइए हरगोविंद जी, रुक जाइए मोहम्मद अकील, रुक जाइए मोहम्मद अकील, रुकिए। हरगोविंद जी, ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों की सरकार है, केंद्र में भी है, 22 राज्यों में भी है, तो आप लोग इसे पूर्णतः प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दीजिए कि नहीं कुर्बानी की जाएगी किसी भी गौवंश की। सरकार ने गाइडलाइन पहले ही सभी सरकारों ने जारी कर दी हैं कि सार्वजनिक रूप से बलि नहीं। रुक जाइए मोहम्मद अकील, रुक जाइए, सुन लेने दीजिए मोहम्मद अकील, रुकिए। अकील भाई, आपके चिल्ला लेने से ठीक है मोहम्मद अकील, रुक जाइए ना। ठीक है मोहम्मद अकील, रुकिए। मोहम्मद अकील रुक जाइए। एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ऐसे हो हल्ला मत कीजिए, रुक जाइए, सुनने दीजिए जी। हरगोविंद जी, आवाज डाउन करना पड़ेगा मुझे। शांत हो जाइए मोहम्मद अकील, शांत हो जाइए। ठीक है मोहम्मद अकील, शांत हो जाइए। हरगोविंद जी। अकील भाई, एक तो आपके चिल्ला लेने से ना आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा, और विषय को डाइवर्ट मत कीजिए। यहाँ गाय का विषय तो आया ही नहीं। सार्वजनिक रूप से आप कहीं भी गंदगी करेंगे और आपको उसकी छूट दी जाएगी। सभी सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है कि सड़कों में कुछ नहीं होगा, आप अपने घर में कीजिए ना, आपका स्वागत है।
हम भी आपको ईद की बधाई देंगे। मेरे भी बहुत से मुसलमान मित्र हैं, लेकिन आप भय का वातावरण पैदा करेंगे। मोहम्मद अकील रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। मोहम्मद अकील रुक जाइए, 1 मिनट सुनने दीजिए। जी हरगोविंद जी पूरा कीजिए। यही तो आपकी फितरत है। अब आप यहाँ भी भय का वातावरण, आप बोलने नहीं देंगे किसी को। शांति रखिए, धैर्य रखिए, हर चीज नियम से चलेगी, सच सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है हरगोविंद जी पूरा कीजिए। तो आलोचना तो होगी। आप सभ्य समाज में रहने योग्य बनिए। क्यों लोग आपसे इतनी घृणा करते हैं आपके कर्मों से? ठीक है हरगोविंद जी पर्सनल नहीं, आप पूरा कीजिए, अपनी बात पूरा कीजिए। मैं आशा करता हूं अकील भाई आप बीच में टोकेंगे नहीं, मैंने आपको नहीं टोका। देखिए सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है कि सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं होगा। सार्वजनिक आपके धर्म का आदर सभी करते हैं और आपको ईद की शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। लेकिन आप अपने घर में अपनी मर्यादा में रह के सभी काम कीजिए जो आपको करना है। आपकी कुर्बानी है, आप उसको कीजिए, तभी तो अल्लाह उसे कबूल करेंगे, क्योंकि वो मर्यादा में रहकर होगी और उसी भाव से होगी। अगर भय के वातावरण में दूसरे समाज को डराकर आप कुर्बानी करेंगे तो वो तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो प्लीज ठीक है मोहम्मद अकील आपके पास आओ 1 मिनट, जरा मुझे प्रभाकर जी के पास जाना पड़ेगा।